आगे क्या क्या है? 0 पे कितना आया? 6। 3 पर 0, 2 पे भी 0, हाँ 1 पे 12, -1 पे 20, 20, -1 पे ये 1 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। 6 20 तो नहीं आएगा, कैसे आ जाएगा 20? -1 रखोगे, -1 का स्क्वायर 1, -5 +5 हो जाएगा, +6 6 तो और 1 पे तो गलत बताया आपने। 1 करोगे तो कितना आएगा? ये 1 का स्क्वायर 5 +6 तो 7 -2 7। गलत क्यों कर रहे हो? 1 मिनट, आप इतने से है -2 पे -2 पे 20 और -3 पे 30 ठीक। नहीं लिखा था। चलो अब इसका ग्राफ बनाते हैं। ये ओरिजिन हो गया 0,0। काम करो ऐसे मत बनाओ। ये होगी आपकी y एक्सिस, ये होगी आपकी x एक्सिस, ये x बार हो गया, y बार ले लेते हैं। ये ओरिजिन हो गया 0,0, ठीक है। इसको लिख लेते हैं ओरिजिन है, और से दिखा दिया। ये 1 ले लेते हैं, इसको 2 ले लिया, इसको 3 ले लिया, इसको और क्या ले रखे हैं मैंने 3 0 1 2 3 इधर भी ले रखा -1 -2 -3। y 6 तक भी गया है तो 1 2 3 4 5 6 पर ये तो 20 30 तक गया है मेरा। अगर ऐसे लूँगा तो दिक्कत आ जाएगी। 5 5 करके ले लेता हूँ, ठीक है। 5 10 15 20 25 और 30, ठीक है। इनको भी चेंज करना पड़ेगा फिर। तो इनको ग्राफ ऐसे बनाना पड़ेगा, एक कंस्ट्रक्ट अलग तरीके से करना पड़ेगा, थोड़ा बड़ा बड़ा ले लेता हूँ, दिक्कत हो जाएगी। नीचे x में नेगेटिव था, लेकिन चलो ये x डैश हो गया, y हो गया, y डैश हो गया, डैश है, ये ओरिजिन है। चलो ऐसे लिखते हैं 1 2 3 -1 -2 -3 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर दिक्कत करेगा, 2 2 करके ले लेता हूँ, फिर 15 तो होंगे ही। 2 4 6 8 10 11 14 16 20 22 24 26 28 और 30, ठीक है। इनको भी 2 4 6 करके ले लेता हूँ, दूर दूर लिख देता हूँ, ठीक है। ये लिख लिया 2 4 6, तो इनको पता चल जाएगा ये 1 है, ये 3 है। इसमें भी ये 1 ले लेता हूँ, दूर दूर लिख लेता हूँ, 2 3 माइनस माइनस माइनस। अब जब x 0 है y 6 है, x 0 कहाँ होता है यहाँ, और y 6 यहाँ पर, यही है। दूसरा कितना है बोला है, जब x 3 है y कितना है 0, x 3 y 0 यहाँ पर होगा, ठीक। और जब x कितना है 1 2 है, y कितना है 0, ये
और जब x 1 है y कितना है 2, ये हुआ। और जब x -1 है y कितना है 12, यहाँ कहीं यही है। x -2 है तो 20। वो तो चलते रहेगा। एक काम करो और वैल्यूज निकालो। आप चेक करो 2.5 पे कितना आ रहा, ठीक है। और आप और भी चेक करो 4 पे कितना आ रहा और 6 पे कितना आ रहा, 4 पे 8 पे कितना आ रहा है 4। और एक काम करो 7 पे चेक करो, लो और बताओ कितना आ रहा है। 2.5 4 और 7 पे क्या क्या आ रहा है ये भी बताओ जल्दी। कितना आया 2.5 पे 4। हाँ नहीं तो 4 तो गलत बोल रहे हो। 2.5। पक्का 4 आ रहा। 2.5 का स्क्वायर तो 10.5 ही होगा। अरे वाह, कैसे कैसे होगा। 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। भाई पक्का यही आ रहा। हाँ चलो और 4 पे 4 का हाँ और 7 पे 10। जल्दी करो। 20 20 7 पे आपने बताया 20 यहाँ पे। तो आप देखो अगर ये ग्राफ ऐसे घूम रहा है ऐसे ऐसे और नीचे से भी फिर ऊपर आ रहा है दोबारा, देखो ऐसे करके ऐसे नहीं जा रहा है। तो ऐसा ग्राफ जो बनता है ये इस ग्राफ को, ये यू शेप के ग्राफ को बोला जाता है पैराबोला। क्या बोलते हैं पैराबोला। पैराबोलिक टाइप का ग्राफ होता है कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है।
अभी ये और अच्छे से समझाऊंगा बहुत इजीली तरीके से। ये तो पॉइंट वाइज तरीका हो गया। एक होता है ट्रांसफॉर्मेशन का, ये इस इक्वेशन को देख के ही आप ऐसे ग्राफ बनाने लग जाओगे बहुत आसानी से, बिना इन सारी चीज़ों के, बहुत कम चीज़ों से ही आप निकाल लोगे। और मुझे ये भी नहीं पता कि ये 2.5 से ही घूम के वापस आएगा अभी या नहीं आएगा, वो भी नहीं पता है। लेकिन ये पता है कि ये ऊपर आ रहा। अब मेरे को ये पता है कि ये किस पॉइंट पर से नीचे से घूम के आ रहा, कोई एक घूम के आया होगा। ये वो वाला पॉइंट नहीं है ये। देखो 2 और 3 के बीच में ये नीचे को जा रहा है, 2 से नीचे को जा रहा है और 3 से ऊपर को आ रहा। तो मतलब 2 और 3 के बीच में ये ग्राफ यहाँ ही नेगेटिव में है। अब मुझे ये नहीं पता 2 और 3 के बीच में कितने नंबर होते हैं। 2 और 3 के बीच में हाँ इनफाइनाइट नंबर होते हैं। तो उन इनफाइनाइट नंबर के कहाँ पर से घूम के आ रहा है वो मेरे को नहीं पता है ना। लेकिन एक ऐसा तरीका है मेरे पास जहाँ से वो भी पता चल जाता है। ठीक है, फिलहाल जो इसमें वो ये है कि इस्ट पॉइंट होगा जहां पर से ये घूम के ऐसे वापस आया होगा। ठीक है, उस पॉइंट को बोला जाता है वर्टेक्स। क्या बोला जाता है? वर्टेक्स। वर्टेक्स। समझ आ रही है बात? और जहां पर से घूम के आएगा वो जो वर्टेक्स होगा उसको बीच में एक कोई लाइन जो बीच से काटेगी उस लाइन को बोला जाता है एक्सिस। किसकी एक्सिस है ये? पैराबोला की एक्सिस है। ये चीज आई समझ में? और इस पैराबोला की एक्सिस अगर ये एक वर्टेक्स है जो उस वर्टेक्स को एक वर्टिकल लाइन कट करती है या हॉरिजॉन्टल, क्योंकि पैराबोला ऐसा भी बनता है। ठीक है, तो ऐसी लाइन भी ठीक बना देता हूँ मैं ढंग से। अगर कोई एक पैराबोला ऐसा है और ये वर्टेक्स थी उसकी, तो एक अगर आपका पैराबोला ओपन अपवर्ड है, ऊपर को खुल रखा है ना, या ओपन ऐसे नीचे को भी बनता है, ठीक, वो सारी चीजें अभी बताऊंगा मैं। तो अगर ये पैराबोला आपका ऊपर की तरफ को या नीचे की तरफ को ऐसे ओपन अपवर्ड है, ओपन डाउनवर्ड हो रखा है, तो कोई एक वर्टिकल लाइन जो वर्टेक्स से पास होगी वो क्या कहलाएगी? पैराबोला की एक्सिस कहलाती है। इतनी बाई आई बात समझ में? इसके बाद क्या होगा, ये पैराबोला का ये वाला हिस्सा जैसा आपको दिख रहा है वैसे ही हिस्सा आपका यहाँ का भी दिखेगा। मतलब सिमिट्री, सिमिट्री समझते हो आप? हाँ, तो सिमिट्री होती है। हाँ, सिमिट्री आपने वो आते वक्त देखा होगा कि ये एक ऐसे लाइन डाल देंगे तो जैसा पोर्शन यहाँ है वैसे पोर्शन, मतलब मिरर इमेज एक दूसरे के। तो ये मिरर इमेज हो जाते हैं एक दूसरे के। मतलब अगर ये यहाँ पर 2 होगा तो यहाँ पर भी 2 होगा, यहाँ पर 3 तो यहाँ पर भी 3, यहाँ पर 4 तो यहाँ पर भी 4, ऐसा समथिंग होगा। ये आई बात समझ में? तो वर्टेक्स समझ आया? वर्टेक्स क्या होता है? वो मिनिमम पॉइंट जहाँ पर से क्या होगा, मतलब ये पूरा घूम जाएगा अपना। ठीक है, इन्फ्लेक्शन कहते हैं इसे जनरली। तो इसके बाद क्या है, वर्ड एक्सिस समझ में आई पैराबोला की। इस पैराबोला एक यू शेप का, यू शेप अगर कोई ग्राफ बन रहा है आपका तो वो पैराबोलिक होता है। और हमेशा सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ही ग्राफ क्या होते हैं? पैराबोला शेप है। ये आया समझ में? अब हम बहुत इजीली बनाने वाली चीजें सीख रहे हैं जिससे मेरे को वर्टेक्स क्या होगी वो भी पता चल जाएगी। अभी मेरे को वर्टेक्स पता चली नहीं? पता चली ना? अब 2 और 3 के बीच में मेरे को क्या पता कौन से नंबर से घूम के ऐसे जा रहा होगा, मैं निकाल सकता हूँ। हाँ, आप भी निकाल सकते हो। ठीक है, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ जाएगी। एक बार 2.1 लोगे, 2 लोगे, 2.3 लोगे, क्या पता 2.15 लेना पड़े, क्या पता 2.85 लेना पड़े, उससे घूम के जा रहा होगा। लेकिन एक ऐसा तरीका है जिससे डायरेक्ट पता चल जाएगी वर्टेक्स क्या होगी, और भी बहुत सारी चीजें पता चल जाएंगी। ठीक है, तो वही चीज सीख रहे हैं ताकि हम पैराबोला क्या कर सके अच्छे से जान ले। इससे पहले मैं आपको ये चीजें बता देता हूँ कुछ। जैसे अगर आपका पैराबोला ऐसा है तो इसको बोलूंगा मैं क्या? ओपन अपवर्ड। ठीक है, अगर मेरा पैराबोला ऐसा है ओपन डाउन, तो ये क्या हो जाएगा? ओपन डाउन, तो ये क्या हो जाएगी? वर्टेक्स। और ये क्या हो जाएगी? एक्सिस। ठीक है, ये एक्सिस हो गई और ये क्या हो गई है? वर्टेक्स। ये कैसा है? ओपन डाउनवर्ड। ये क्यों ओपन डाउनवर्ड, ये समझ में आ रहा? हाँ, क्योंकि माइनस में, मतलब नीचे को मुंह खुल रखा है ना इसका। हाँ। तो ओपन कहाँ को है? डाउनवर्ड, नीचे की तरफ को। इसका मुंह ऊपर को खुल रखा है तो ये क्या है? ओपन अपवर्ड है। समझ में? इसके बाद अगर आपका पैराबोला ऐसा हो, ये किधर को खुल रखा है? लेफ्ट या राइट? राइट, राइट को है ना? हाँ। तो ओपन कहाँ को? ओपन राइट वर्ड लिख लेना, या ओपन टू राइट ऐसे करके। ठीक है, और ऐसे ही ऐसे भी बनेगा एक पैराबोला ऐसे करके। ठीक है, आया? ये समझ में आ गया? हाँ। ऐसे करके भी होते हैं। ये पैराबोला ऐसे बनते हैं। अब
का बनेगा अगर y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर समथिंग है ना, ठीक है, या ऐसे लिख देता हूँ y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर समथिंग। एक कोएफिशिएंट भी तो होता है ना, ठीक है, और पीछे भी हो सकता है कुछ भी, तो ऐसा या तो ऐसा बनेगा या ऐसा बनेगा, ठीक है। अगर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई समथिंग होगा, मैं लिख भी देता हूँ, एक्स इक्वल्स टू ए वाई स्क्वायर समथिंग, और पीछे भी हो सकता है वाई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो ऐसे बनेंगे। मतलब अगर एक्स स्क्वायर है, क्वाड्रेटिक एक्स में है, तो या तो ऊपर को बनेगा या नीचे को बनेगा, और अगर क्वाड्रेटिक आपकी वाई में है तो या तो राइट को ओपन होगा या लेफ्ट को ओपन होगा। ये चीज समझ में आ गई। फिर अब देखते हैं कि सबसे पहले आपको अगर ग्राफ बनाना है बहुत आसानी से, ग्राफ ऑफ पैराबोला, कुछ चीजें हमेशा ध्यान में रखोगे आप। वो क्या चीजें हैं मैं बता। पहली चीज आपको ये ध्यान में ये रखनी है कि कोएफिशिएंट देखना आपको एक्स स्क्वायर का। किसका? एक्स स्क्वायर। अगर आपका कोएफिशिएंट, मैं ऐसी इक्वेशन के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, जो y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप होंगी, ठीक है, मैं ऐसी इक्वेशन के लिए बता रहा हूँ के ग्राफ कैसे बनेगा। आपको एक का भी आ जाता है समझ में तो सारे आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन मैं ये सारी चीजें इसलिए सिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चल पाए कि पैराबोला आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हो तो उससे रिलेटेड बेसिक नॉलेज सारी मिल जाए आपको, ठीक है। तो अगर को सबसे पहले क्या चेक करना है आपको, ग्राफ बनाना है पैराबोला का, तो कोएफिशिएंट देखना है। किसका कोएफिशिएंट? एक्स स्क्वायर का। अगर कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर जो ए है, अगर आपका ए पॉजिटिव हुआ, पॉजिटिव ऐसे लिखते हैं ना, ग्रेटर देन 0, तो ये जो ग्राफ होगा आपका ओपन अपवर्ड होगा। क्या होगा? ओपन अपवर्ड। और नेगेटिव हुआ तो डाउनवर्ड। और अगर ए क्या कोएफिशिएंट, तो ये कहाँ को खुलेगा? ओपन डाउनवर्ड। ठीक है। इसके बाद दूसरी चीज आपको ये देखनी है, फैक्टर करने हैं। क्या करने हैं? फैक्टर। फैक्टर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। आपको फैक्टर करने हैं किसी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ठीक है। इसके बाद अगर फैक्टर आपके डिस्टिंक्ट हो गए, डिस्टिंक्ट समझते हो? डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट। हाँ। अगर आपके फैक्टर आ रहे हैं, पहले मैं इस लाइन को बाद में लिखता हूँ, पहले ये है कि अगर फैक्टर आ रहे हैं, एग्जिस्ट लिख दूं, समझ जाओगे। हाँ। अगर फैक्टर हो पा रहे हैं, ठीक है, अगर नॉर्मली स्प्लिटिंग से नहीं हो पाए तो श्रीधराचार्य के पास जाओगे, ठीक है। तो श्रीधराचार्य में रूट अगर नेगेटिव आ गया तो मैंने सिखा दिया, कल ही बता दिया था, नो रियल रूट्स होंगे, कल बताया था ना ये चीज। हाँ, तो रियल रूट्स, अगर रियल रूट्स आ पा रहे हैं तो फैक्टर एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगर फैक्टर एग्जिस्ट कर रहे हैं, और दूसरी चीज, ये पहली चीज है इसमें, और फैक्टर अगर डिस्टिंक्ट आ रहे हैं, क्या देखना है सबसे पहले? फैक्टर देखने की हो पा रहे हैं। अगर रियल फैक्टर्स आ रहे हैं तो एग्जिस्ट कर रहा है। उसके बाद अगर डिस्टिंक्ट है तो वो नंबर लाइन में जहां पर भी होंगे वो दो दो रूट आएंगे ना, सॉल्यूशन देखा है ना, तो दो सॉल्यूशन आते हैं, दो सॉल्यूशन आते हैं तो वो नंबर लाइन में वहीं पर कट करके जाएंगे, आपका ग्राफ ऐसे कट करके जाएगा। मैं अभी सब दिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर डिस्टिंक्ट होंगे या मतलब डिफरेंट है इसका, देन ग्राफ विल कट प्लेन, या ग्राफ ऑफ पैराबोला विल कट, या विल मीट लिख लो, कोई बात नहीं, मीट देयर, वहां पर उस पॉइंट करके जाएगा। तीसरी चीज आपको ये चेक करनी है कि डी निकालना है। चलो डी तो क्या, आप इसी में लिख लो, यहीं पर लिख लो, ठीक है। डी जो होना चाहिए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए या इक्वल्स टू 0। मैं डी को बता देता हूँ, डी होता है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। इसको डी को बोला जाता है डिस्क्रिमिनेंट। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका ग्रेटर और इक्वल्स टू 0 आ रहा तो रूट एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले यही चेक कर लेना। ये बताए कहाँ से आ रखा है? ये यहाँ से आ रखा है, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2ac, रूट
रूट एग्जिस्ट करने का मतलब यही तो बोला कि ये पॉजिटिव होना चाहिए या जीरो होना चाहिए, हाँ, ठीक है। हाँ। तभी तो अगर ये नेगेटिव होता तो सीधे क्या बोल देते तो नो रियल नो रूट्स। रियल। इसीलिए बोला मैंने कि डी को देखना ग्रेटर और इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए, का नाम होता है क्या, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। ठीक है। और चीज आपको ये चेक करनी है वर्टेक्स क्या होगी कि कहाँ पर से घूमेगा। मैंने बताया ना कि वर्टेक्स आसानी से तो इसमें तो नहीं निकल पा रही थी, तो वर्टेक्स निकालने का एक तरीका होता है। वर्टेक्स क्या होंगी आपकी, एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा वर्टेक्स का वो होगा d/2a और माइनस का d/4a। आ रही बात समझ में, ठीक है। ठीक। अगर इसमें और भी रूट है जो दूसरा वाला है, ठीक है, दूसरा वाला, ठीक, रूट एग्जिस्ट कर रहा है और ये तो डिस्टिंक्ट बोला। अगर तुम ये भी तो पूछ सकते थे कि दूसरे का तीसरा पॉइंट है ये कि अगर रूट सेम हो गए तो क्या होगा, रूट सेम हो गए, रूट सेम हो गए तो वो ग्राफ विल टच, ग्राफ टच दैट पॉइंट, टच दैट पॉइंट। ग्राफ क्या करेगा, उस पॉइंट पर बस टच करेगा। मैं सारी चीजें आज करा के ही जाऊंगा, ठीक है। बोला कि अगर रूट सेम हो गए आपके तो ग्राफ क्या करेगा, उस पॉइंट पर टच होके जाएगा। तीसरी चीज, अगर रूट एग्जिस्ट नहीं करे, फिर रूट डज नॉट एग्जिस्ट, फिर क्या करोगे, ग्राफ होगा मेरा, ठीक है, ग्राफ विल ईदर कट एक्स एक्सिस नॉट नॉट टच। ना ही वो एक्स एक्सिस को कट करेगा, ना ही वो एक्स एक्सिस को छुएगा। मैं में बहुत जल्दी आ जाएगा, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं कि नहीं आया समझ में। अगर ये पॉइंट्स अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा तो तुम्हें इजीली, बहुत इजीली समझ। पहले इसी ग्राफ को लेते हैं, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है। मैं ही सारे करके जा रहा हूँ, आप आराम से घर में करते रहेंगे बाकी जो मैं दूंगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, ठीक। सबसे पहले आप इसका क्या देखेंगे, कोइफिशिएंट देखो, फटाफट देखो कोइफिशिएंट कैसा है एक्स स्क्वायर का, पॉजिटिव है या नहीं है, पॉजिटिव। तो मैं कंपेयर कर रहा हूँ इससे, ठीक है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका ए क्या है, ग्रेटर देन जीरो, दैट इज कोइफिशिएंट ऑफ इसका क्या है, ग्रेटर देन जीरो है ना, क्योंकि 1 है, तो 1 तो जीरो से बड़ा ही होता है। हाँ, तो मतलब सीधा बनेगा, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो क्या होगा, ग्राफ अपवर्ड। हाँ, ऊपर। तो मतलब एक पिक्चर की मेरे को ग्राफ मेरा ऐसा बनेगा, ठीक है, ठीक। ठीक है। दूसरा दूसरा क्या देखूंगा मैं, ये फैक्टराइजेबल है या नहीं है, ठीक है। सबसे पहले डी को चेक करूंगा, डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का स्क्वायर कितना हुआ, 25 हुआ, माइनस का 4 इंटू 1 इंटू 6 कितना हुआ, 25 माइनस 24। क्या ये ग्रेटर और इसको ग्रेटर और इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए, क्या 1 ग्रेटर और इक्वल्स टू जीरो नहीं होता, होता है ना, 1 से जीरो से बड़ा या इक्वल ही तो होता है, मतलब बड़ा ही होता है ऑब्वियसली। तो अगर डी मेरा क्या आ रहा, पॉजिटिव आ रहा, तो रूट क्या करेगा, दिस इम्प्लाई रूट एग्जिस्ट करेगा, रूट क्या होगा, एग्जिस्ट होगा। तो रूट एग्जिस्ट कर रहा तो मैं अब क्या देखूंगा, फैक्टर देखूंगा। मैं क्या देखूंगा, फैक्टर। फैक्टर देखे तो मेरे को मिले इसके x माइनस 3 और x माइनस 2, ठीक है।
तो रूट मेरा एक आया 3, एक आया 2, क्या ये डिस्टिंक्ट है? ये डिस्टिंक्ट है या नहीं? अलग अलग है ना? हाँ 3 और 2 अलग है, तो डिस्टिंक्ट है, ठीक। तो डिस्टिंक्ट है, 2 हो गया, ये 3 हो गया है, ठीक है। तो ये ग्राफ जो मेरा यहाँ से कट करके जाएगा और यहाँ से भी कट करेगा, ठीक है। पर बीच में हम वो निकालेंगे, वर्टेक्स निकालेंगे, बता रखा है इससे निकलेगी वर्टेक्स, वो निकालूंगा मैं। अभी कहाँ पर से घूम के जाएगा वो निकालना बचा है ना। अब तीसरा काम मेरा वर्टेक्स का है। वर्टेक्स कैसे आएगी बोला है मैंने, ये फॉर्मूला इसका याद रखना, माइनस का b/2 है और माइनस का d/4 है, ठीक है, 4ac, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस बी कितना है ये बताओ फटाफट से। माइनस बी, बी कितना है? -5 है, हाँ। तो प्लस का 5 हो जाएगा। ए कितना है? 1 है, हाँ। इस इक्वेशन में, तो 2a कितना हो जाएगा? 2। अब d की वैल्यू कितनी आ रखी है? 1 आई है ना? 1 आई है, तो माइनस हो जाएगा, -1/4 इंटू a कितना हो जाएगा? 1, 4 into हाँ। यही है। तो 2.5 -1, 2.5 ये यहाँ कहीं होता है और -1 यहाँ कहीं होगा ना इसका। तो 2.5 ये जो वर्टेक्स है ये ऐसे करके चलेगा आगे से, ठीक है। अब मैं इसको ढंग से बना लूँ ग्राफ को, ऐसे करेगा, ऐसे कट होगा, ऐसे कट होगा और यहाँ पर से ऐसे जाएगा। बनाऊं कैसे इसको, बनता ही नहीं है इसका। कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है इसमें। चल कोई कोशिश करता हूँ इसको सही से बनाने की। कोई बात नहीं, 6 तो ही जाएगा, ठीक है। ये है आपका 2.5 कॉमा -1, ठीक है। और ये जो लाइन होगी ये वर्टेक्स है, लाइन को क्या बोलूँ मैं? आर्क, आर्क थोड़ी, एंगल, एक्सिस, ये एक्सिस है और ये क्या कहलाएगा? ये वाला वर्टेक्स। वर्टेक्स। आपको चेक करना है कि आप ये भी तो बोल सकते हो क्या पता ये वर्टेक्स ना हो, क्या पता कहीं और से। आप इधर का देख लेना और इधर का देख लेना, ठीक है। इधर का देखोगे ऊपर आएगा, इधर का देखोगे ऊपर आएगा। ये सबसे नीचे वाला पॉइंट है, इससे नीचे ये ग्राफ जा ही नहीं सकता, समझ रहे हो? ये जो लाइन का ग्राफ है ना, ऐसे भी तो जा सकता था, ऐसे करके, ये नहीं जाएगा, ये यहीं पर से घूम जाएगा। और यहाँ पर सिमिट्री होगी, ठीक है। ये जितना होगा उतना ही होगा, इतना ही सिमिट्री होती है, ठीक। आ रही बात समझ में? अब मैं क्या कहना चाह रहा था ये समझो। अगर आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी होती, कैसी? x² प्लस का 4 प्लस का 2x, गड़बड़ कर देगा, प्लस का 4x, ये क्या है? x प्लस 2 का होल स्क्वायर नहीं है क्या? a² प्लस b² प्लस 2ab है ना। तो इसके रूट 2, एक काम कर लो माइनस वाला ले लो, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। x² माइनस का 4x प्लस का 4, ठीक। ये है आपका x -2 का होल। इसके दो रूट्स क्या क्या आएंगे? एक 2, दोनों 2,2 आएंगे ना। तो ये 2 से ऐसे टच होके जाएगा, बोलना चाह रहा था मैं उस टाइम। ये वाला जो ग्राफ है ना, ये एक्स एक्सिस को टच करेगा बस, और 2 से ऐसे चले जाएगा फिर, ठीक है। तो इसकी वर्टेक्स भी क्या हो जाएगी? 2,0 हो जाएगी, ठीक। और तो आप बना ही सकते हो, ठीक। और अगर एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लूँ जैसे x² माइनस का 11 नहीं 2x प्लस का ले लेता हूँ मैं 5, ठीक है, ठीक। तो इस इक्वेशन का d देखोगे ना, d कितना होगा? b², b का स्क्वायर कितना होगा? 4 माइनस का 4 इंटू a कितना है? 5, 4 -20 आया ना। तो इसके रियल रूट्स नहीं होंगे, तो ये ग्राफ क्या करेगा? ना ही टच से चल जाएगा ग्राफ,
देता हूँ, ये वाला लेता हूँ। तो ये ग्राफ ऐसे जाएगा, ये ग्राफ होगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x, मतलब ऐसा बनेगा, मतलब ये टच के नहीं जाएगा, ये ग्राफ ना ही टच करेगा ना कट करेगा। कट कब करेगा पैराबोला का ग्राफ? जब डिस्टिंक्ट रूट होंगे। अगर रूट कैसे होंगे आपके? अलग। सेम होंगे तो क्या होगा? सेम होगा तो बस वो टच करके चल जाएगा। फिर तो आपको वर्टेक्स भी नहीं निकालनी, वर्टेक्स वही हो गई वर्टेक्स। ठीक है, वर्टेक्स निकालनी कब है? जब ऐसा हो। ये बारी ये आया समझ में? मैं क्वेश्चन देता हूँ, कल भी हम इसी चीज को थोड़ा बहुत कंटिन्यू आगे का पढ़ेंगे। ठीक है, तो कुछ ग्राफ्स मैं देके जा रहा हूँ, आपको ग्राफ की बनी चाहिए ये समझ, मेरा ये मानना है। बाकी आप पे है, आप कितनी इसकी प्रैक्टिस करते हो। हाँ, कल भी इसको करेंगे और आगे देखेंगे इसमें। ठीक, कुछ क्वेश्चंस में आपको देके चल जाता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस का 13x प्लस का 36 इक्वल्स टू 0 पहला। दूसरा एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 6 इक्वल्स टू 0। तीसरा एक्स स्क्वायर माइनस का 9x 6x प्लस का 9 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस का 28x प्लस का 196 इक्वल्स टू 0। पांचवा एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 15 इक्वल्स टू 0। इसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का प्लस क्या लेगा 10 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इनको ग्राफ से बनाने की कोशिश करना। ऐसे तो इसमें तो श्योरिटी भी नहीं आती। ठीक है, ऐसे कितनी सारी कैलकुलेशन करते रहोगे, ये सारा चीजें करोगे तो ये ना बहुत एडवांस रिजल्ट है आपको जो बता रखा है मैंने। ये 12th वालों को भी सिखाया जाता है, ये 11th 12th, ये बहुत ठीक है, इसको मजाक में मत लेना, चीजें याद रखना। कल मेरे से जहां पर नहीं आया होगा, अभी मेरे को पता है बहुत सारी चीजें टफ लग रही है, धीरे धीरे करके आदत हो जाएंगी इनके बनाने की। बस ये याद रखना, आपको सबसे पहले क्या कोएफिशिएंट देखना है। अच्छा, मैंने सब ओपन अपवर्ड दे दिए। हाँ, कल हम ओपन डाउनवर्ड कर लेंगे। ठीक है, ये सब मैंने ओपन अपवर्ड के दे दिया आपको। ठीक, तो ये तो कोएफिशिएंट, तो अब आपको सबसे पहले फिर डी चेक करना। डी अगर आपका पॉजिटिव आ रहा होगा, ठीक है, मतलब ग्रेटर और इक्वल का, तो रूट एग्जिस्ट। ठीक है, और अगर एग्जिस्ट डिस्टिंक्ट आ रहे होंगे, निकाल के देखना, फिर दोनों रूट डिस्टिंक्ट आ रहे होंगे, उसको आएगा उन्हीं दोनों पॉइंट पर, और फिर वर्टेक्स निकाल लोगे आप इससे। ठीक है, अगर ग्रेटर देन तो 0 आ रहा होगा, या तो इसका मतलब रूट क्या होंगे, सेम हो रहे होंगे। ठीक है, तो वो टच करके जाएगा, तो वर्टेक्स भी नहीं निकालनी उसमें, तो वो ये चीज। ठीक है, तीसरा होगा तो वो ऐसे ऐसे ही जाएगा, ऊपर से ना टच करेगा ना कट। आगे बात समझ में? तो इन क्वेश्चंस को, और ये 2-4 क्वेश्चन यहाँ पर दो भी दे रखे, इनको भी ट्राई कर लेना। हम इक्वेशन का जो ग्राफ होता है ये होता है स्ट्रेट लाइन, और इसका जो ग्राफ होता है उसको बोला जाता है पैराबोला। ठीक है, इनको ट्राई करना आप, और कोशिश करना कि बन जाए, और टेस्ट तो